हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरण, पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा, बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव रामदास, हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से सब है सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। 13 अक्टूबर 2014 को एक ऐसी नींव रखी गई जिसका आज 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम इस समय मुकेश बंसल जी के यहाँ पर निवास स्थान पर, जहाँ पर कार्यकर्ता कम जनता ज्यादा थी, और जिसने मन की बात पूर्ण रूप से सुना। मुकेश जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे 100वें एपिसोड? मैं समझता हूं कि हमारे को शुभकामनाएं मिल रही हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 100 एपिसोड पूरे किए हों। शुरुआत तो बहुत लोगों ने की है, किसी की सरकार गिर गई, किसी की डेथ हो गई, तो केवल हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 100 एपिसोड पूरे करे। और हमें भी सौभाग्य मिला कि शायद 100 के 100 ही सुने हों, हो सकता है किसी कारणवश कभी रह गया हो, मैं कह नहीं सकता। प्रयास पूरा किया है और इस बार 100वां एपिसोड जो था, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक कीर्तिमान के लिए बनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, हम लोग मना रहे हैं, जिससे जन जन तक वो बात पहुंचे। और बार हम करते थे, प्रयास करते थे, हर समिति पर, हर खंड पे, हर मंडल के स्तर पर हम लोग सुने, लेकिन ये पहली बार मौका ऐसा है कि हर जगह कम से कम 50, 40, 100, 200, 500, इवन जो मुझे जानकारी है दिल्ली में ऐसी जगह है जो एक स्थान पर 5000 तक लोगों ने बैठ करके सुना है। क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। कुछ लोग इस बात का अपोज करते हैं, भाई ये तो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के सुनते नहीं है। ऐसा नहीं है। जब भी मोदी जी बात करते हैं, केवल जनमानस के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, हमारे सोच के अनुसार एक आम नागरिक की भाषा बोलते हैं वो, जिससे हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और यही चाहता हूँ, जो वो बोलते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, हम तक उतरे, और हम उसमें 10% भी यदि हम प्रयास करेंगे उनके कदमों पर चलने का, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जो अपने आप में लगेगा कि हाँ, हमने देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने अपनी बात और हमारे मन की बात, वो अपनी बात कम करते हैं, हमारी बात ज्यादा सुन करके वो उनको मूर्त रूप में करवाना चाहते हैं। मुकेश जी, देखने में आए इस 100वें एपिसोड तक आने में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं वो निकाल के लाए हैं जो छिपी हुई, वो तो सबके सामने है। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित समझते हैं, वो उनकी अपनी बुद्धि है। मैं समझता हूँ जनमानस में ये है कि हाँ, जो होना चाहिए लोकल फॉर वोकल,
ठीक है नहीं, जी। जैसे कि मट्टी से बना हुआ हो, गढ़मुक्तेश्वर की जो हमारे गंगा मैया की नजदीक ऐसे नियर डियर कुछ है, वहां की भी बात बताई कि किस तरीके से जो है छाछ बनती है। आज आज स्लेट और पेंसिल स्लेट की बात कही। बहुत मतलब हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पिछली बार ऑर्गन डोनेट की बात करी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद साल भर का बच्चा भी नहीं था, उन्होंने उस बच्चे का शरीर डोनेट किया, ऑर्गन डोनेट किया है, तो ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन उनकी प्रेरणा से लोग बस सीखते हैं, करते हैं। और मैं तो सभी अपने वार्ड वासियों को, विधानसभा वाइज को वासियों को और दिल्ली वासियों को जरूर कहूंगा, कृपया कुछ तो अमल करें। 10% भी अमल कर लेंगे तो हमारी दिल्ली अपने आप में देश की राजधानी तो है ही, नंबर 1 शहर भी बन जाएगा। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? ये यात्रा ही थी। देखिए, मोदी जी का जो 100वां एपिसोड था ये बहुत ही अच्छा था। और आज का जो मेन फोकस था उनका, छोटी मोटी जो संस्थाएं थी, पर्यावरण था, जैसे वो छोटे ऐसे मुद्दे थे। हम लोग भी एक छोटी मोटी एनजीओ चलाते हैं, हमें भी इन चीजों को देख के बल मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें कि मोदी जी भी हमारा अपने मन की बात में नाम लें उस बात का। तो हमें इस बात से प्रेरणा भी मिलती है और हम कोशिश करते हैं, जो हमारा ग्रुप है, कि हम भी थोड़ा सा और आगे बढ़े। जो हम काम कर रहे हैं छोटे मोटे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, पर्यावरण से संबंधित पेड़ लगाने का काम हो गया, और सामूहिक सेवा हो गई। सामूहिक विवाह हो गए, जो इस टाइप से छोटे छोटे कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और आगे अब आज हमने देखा है कि इससे हमें प्रेरणा मिली, तो हम आगे और इसको अच्छे रूप में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे मन की बात? मोदी जी के मन की बात, ये जो जनमानस की बात है, आज उन्होंने कही कि ये माला है, मन को की माला है जो उन्होंने पिरोई है। और मैं तो ये कहूंगा जो उनकी बातें हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में लेके आ जाएं तो उसका कुछ शब्द हो ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, इससे अच्छा कुछ नहीं है। 100वें एपिसोड का आज समापन हो गया है, लेकिन अगले महीने फिर दोबारा 101वां एपिसोड देखने को मिलेगा। लास्ट में मोदी जी ने एक ही बात कही है, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।